जब 14 में आए, 14 से भारत को आज़ादी मिली है। 14 के पहले भारत तो था नहीं। हवाई जहाज 14 में आया, ट्रेन 14 में आई, बिजली 14 में आई, प्रधानमंत्री 14 में आए, उससे पहले कोई नहीं था। मोदी ने कुछ किया ही नहीं 10 साल में, सिवाय धोखेबाजी के, मक्कारी अय्यारी के, कुछ नहीं किया है। अपने की अखिलेश के साथ आया, बिजली मुफ्त मिलेगी। अखिलेश तो ऐलान कर दिया है। भाई हमको तो असल मतलब कि भाजपा जो नुकसान पहुंचा रही है, इसको हटाना निशाने पर यही है। कुल बेच दिया है मुल्क का, गल्लप क्या किया है, सब कांग्रेस की देन है ये। जब 14 में आए, 14 से भारत को आज़ादी मिली है। 14 के पहले भारत तो था नहीं। हवाई जहाज 14 में आया, ट्रेन 14 में आई, बिजली 14 में आई, प्रधानमंत्री 14 में आए, उससे पहले कोई नहीं था। उससे पहले भगवान चलाते थे मुल्क। 14 के बाद कैसा हुआ? हाँ, 14 के बाद लोग इस तरीके से हो गए जैसे कोढ़ी की अंगुरी रहती है ना, उसी तरीके से देश की जनता हो गई। कोढ़ हो गया देश की जनता को। है? हाँ, कहा है कुल बेच रहा है, काहे का, न नौकरी है न छोकरी है, कुछ नहीं है। कह रहे राशन दिया, रोड बनाया। हाँ, पैसा नहीं रहेगा तो राशन क्या होगा? आप 5 किलो एक महीने में खा लेंगे एक आदमी। एक आदमी 5 किलो एक महीने में जी लेगा, 5 किलो खा के। बिल्कुल जुबान है। केवल घोसी में या फिर पूरे भारत में? नहीं, पूरे भारत में। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि भाई मोदी ने कुछ किया ही नहीं 10 साल में, सिवाय धोखेबाजी के, मक्कारी अय्यारी के, कुछ नहीं किया है। गवर्नमेंट कर रही है अब की बार 400 पार। ये तो 400 का 150 पार नहीं कर पाएंगे। ठीक कह रहे हैं राहुल गांधी, हम उन्हीं के साथ हैं। 150 पार नहीं कर पाएंगे ये। राहुल गांधी को बददिमाग, पप्पू और क्या क्या कहा जाता है। अरे कहने को तो लोग मतलब मुखालफत में सब कुछ कहते हैं, उससे क्या लेना देना है, लेकिन जो हकीकत वो सामने आएगी। एक और बहुत बड़ा फैक्टर रहा, मुख्तार अंसारी जी की जेल में मौत हो गई। क्या उससे मुस्लिम आवाम सिंपैथी रखती है यहाँ पे? नहीं, मुसलमानों को हमदर्दी तो थी जनता के मुख्तार से, और उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। गरीबों का मसीहा कहा जाता था उनको। भाई गरीबों का नहीं, सबका मसीहा था भाई, सारे हिंदू मुसलमानों को लेकर चल रहा था मुख्तार साहब, ऐसा कुछ नहीं। तो उनकी मौत का असर पड़ेगा? असर क्या, असर तो मतलब कि थोड़ा बहुत मतलब कि पड़ेगा ही, लेकिन फिर हम लोग मतलब उसी हिसाब से वोट देंगे। भाई हमको तो असल मतलब कि भाजपा जो नुकसान पहुंचा रही है, इसको हटाना निशाने पर यही है मोदी सरकार। पहले निशाने पे थी और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद और निशाने पे हो गई है। मोदी निशाने पर हमारे हैं, सीधे निशाने पर। मुख्तार से बात हमको लेना देना नहीं है। अच्छा, क्या हालात है? 10 साल बीत गए गवर्नमेंट को। क्या हालात है? 10 साल गवर्नमेंट को बीत गए। हालात ठीक है और क्या, हालात जी रहे हैं। 10 साल में विकास देखा है आपने? कुछ नहीं दिखा, अरे बतियाओ ना, जा तो कहाँ गल्ला मिल जाए बताओ। तो राशन शासन तय नहीं करेगा इस बार? नहीं इस बार नहीं तय करेगा। किसको वोट देंगे इस बार? गठबंधन को। क्या है? उसी से उम्मीद पाई जा रही है, खुद देखे क्या होता है। अरे कह रहे हैं कि राशन दिया 5-5 किलो सबको। हाँ, 10 किलो कर रहे हैं। बिजली दिया कर रहे हैं, और आज 8,500 खटाखट कह रहे हैं। अरे बहुत कुछ तो मोदी भी कह रहे थे। अभी तो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, अब इसको भी देखा जाए। 400 पार का दावा कह रहे हैं। 400 पार, ओह अब तो खत्म हो गया 400 पार। क्या कितना डेवलपमेंट हुआ 10 साल में? 10 साल में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। बुनकरों की नगरी है मऊ, बुनकर कुछ सशक्त हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं है। 400 रुपया 72 रुपया मिल रही थी बिजली, अब कर दी 400 रुपया। कहाँ से देंगे 400 रुपया? 6,000 रुपया खर्ची थी, कहाँ से देंगे लोग? 400 रुपया कहाँ से ले आके देंगे? अपने की अखिलेश के साथ आया, बिजली मुफ्त मिलेगी। अखिलेश तो ऐलान कर दिया है। सिलेंडर 1300 का मिल रहा है, 100 रुपए का गल्ला दे रहा है। घोसी में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ 10 साल में? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ऐसी सरकार तो हम लोग देखे ही नहीं। लोगों को भिखारी बना के एकदम से भिखारी बना के रखना चाहता है। बना दिया। देखिए, फिलहाल की जो गवर्नमेंट है उसको लेकर खासा आक्रोश है बुनकरों की नगरी में, और आखिर इनका फैसला क्या होगा यह तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल हर फैसला भविष्य के गर्त में है। मऊ फैज अखबार, पहल 24।